हेलो फ्रेंड्स। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में हम लोग 2 क्लास कर चुके राइट। तो आज हमारा तीसरा है, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं शेयर कैपिटल के बारे में। शेयर कैपिटल कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो उससे पहले मैं आपको फिर से रिवाइज करवा रही हूँ कि शेयर क्या होते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग देखे थे कि शेयर क्या होते हैं। शेयर सपोज कोई कंपनी है, वो स्टार्ट करना चाहती है, तो वो अपना कैपिटल कितने कैपिटल से स्टार्ट करना चाहती है? 1 लाख से, राइट। 1 लाख मीन्स कुछ पार्टनर है, कोई इंसान है जो कि अपना कंपनी खोलना चाहते हैं, जिसको कैपिटल लगाना है 1 लाख। जिसके पास पैसे हैं नहीं, तो वो क्या करेगा? इस कैपिटल को क्या करते हैं? इस कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। मीन्स सपोज इसका एक टुकड़ा कर दिया 10 का, ठीक है, सारा इक्वल टुकड़े में बांट देते हैं। मीन्स बहुत सारे टुकड़े कर देते हैं 10-10, मीन्स एक टुकड़ा 10 रुपए का, एक टुकड़ा 10 रुपए का, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टुकड़ों में बांट देते हैं, तो उसको कहते हैं शेयर। हर टुकड़े को क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। अभी तक हम लोग यही पढ़ते हैं कि हर एक टुकड़े को क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। जैसे यहाँ पे शेयर हो गया, ये सारे टुकड़े क्या हो जाते हैं? शेयर होते हैं। तो ये जो शेयर हैं, हमें कितने टुकड़े करने होंगे? इस 1 लाख कैपिटल जो है, हमें इसका कितना टुकड़ा करना पड़ेगा? तो हम क्या करेंगे? अगर 10 रुपए का एक है, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका? 10,000 आ जाएगा। 10,000 शेयर्स आपको इशू करना है। इशू करना है मीन्स पब्लिक को देना है और कहना है, मीन्स एडवर्टाइजमेंट करना है। अब उस एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा रहेगा कि भाई हमारे कंपनी का एक शेयर जो है 10 रुपए का है, जिसको जितना शेयर चाहिए वो ले लो और मेरे कंपनी का मालिक बन जाओ। ठीक, तो आप ऐसा समझो कि ये शेयर, आप इसको टिकट समझ लो। टिकट समझ लो कि हर एक टिकट कितने का है? 10 रुपए का। जैसे आप मेले में जाते हो तो झूला वगैरह झूलने के लिए टिकट लेते हो ना, तो वैसे ही, तो जैसे कि एक टिकट 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का जो भी रहता है, तो वैसे ही क्या बोलता है पब्लिक को, कंपनी क्या बोलता है पब्लिक को कि एक टिकट भाई कितने का है? 10 रुपए का है। तो अब क्योंकि बहुत सारे अब लोग जो है एक टिकट नहीं लेते हैं, लोग 500 600, ठीक है, इतने इतने करके टिकट लेते रहते हैं। ओके जी, तो इतना इतना टिकट इन लोग लेते हैं। एक ले लेगा 500, एक ले लेगा 600, एक ले लेगा 200, ऐसे ऐसे टिकट इन लोग लेते हैं। तो एक टिकट का सपोज एक टिकट का वैल्यू कितना है? 10 रुपए। तो 500 टिकट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5,000। ठीक, तो इस बंदे को सपोज ये ए बंदा है, इसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 5,000। 500 टिकट के, अगर कहे कि हमको 500 टिकट चाहिए, तो इसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 5,000 देने पड़ेंगे। ये कहेगा 600 हमें टिकट चाहिए, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? 6,000। ये कहेगा 200 टिकट चाहिए जी, तो कितने पैसे देंगे? कंपनी बोलेगा भाई तो 2,000 पैसे ला, तो टिकट ले एक। ठीक है, तो उस टिकट लोगे तो क्या हो जाएगा? इस कंपनी के आप मालिक बन जाओगे। जो भी टिकट लिया वो कंपनी का मालिक बन जाएगा। मालिक बन के क्या प्रॉफिट होगा? लास्ट में जो भी प्रॉफिट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, वो सारा कुछ इसका होगा। ठीक है, जितना शेयर है उस हिसाब से उसको मिलेगा, उतना प्रॉफिट में हिस्सा मिल जाएगा जितने पब्लिक रहेंगे। ठीक है, तो ये होता है शेयर। तो आप लोग इसको एज अ टिकट ही समझ के चलो कि टिकट, ये कंपनी टिकट दे रही है, इन लोग टिकट ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। शेयर में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि क्या शेयर है। ठीक है, तो आप इसको टिकट समझो और समझो कि ये टिकट पब्लिक को इश्यू कर रही है और पब्लिक खरीद रही है टिकट को। और टिकट खरीदने के बाद क्या हो रहा है? इन लोग मालिक बन जा रहे हैं सारे लोग। ठीक है, तो ये क्या कहती है? अब ये जो कंपनी है, एक मिनट गाइस, ओके। तो क्या करती है कि एक टिकट, सॉरी, हाँ, जो कंपनी है कहती है कि एक टिकट मेरा 10 रुपए का है ना,
एक टिकट मेरा 10 रुपए का है, लेकिन तुम लोग ना पब्लिक को कहती है कि तुम लोग मेरे को ये सारे 10 रुपए एक साथ मत दो। वो एक साथ 10 रुपए नहीं लेती है, वो क्या करती है, इसके टुकड़े कर देती है। मीन्स इंस्टॉलमेंट पे, जैसे इंस्टॉलमेंट पे हर चीज इंस्टॉलमेंट पे आप पे करना, मीन्स सारे लोग पब्लिक इससे ज्यादा अट्रैक्ट होती है। मीन्स किस्तों में देना, ठीक है। मीन्स एक ही बार नहीं देना, 10 रुपए एक ही बार दे दो। जैसे कि ये 500 लिए, 500 टिकट इसका डिमांड था कि 500 चाहिए, तो इसको 5000 एक ही बार में देना पड़ रहा था, राइट। तो अब कहती है ना, क्या कहती है कि भाई इसको ना आप इंस्टॉलमेंट पे दो, मतलब बारी बारी करके दो, ये नहीं कि एक ही बार दे दो। इससे ज्यादा क्या होती है कि क्योंकि कंपनी बारी बारी करके इसलिए लेती है क्योंकि उसको कंपनी को जितना स्टार्टिंग में जरूरत है उस हिसाब से लेती रहती है। अभी कंपनी स्टार्ट करेगा, कुछ सामान खरीदेगा, ठीक है, तो पहले उसको सामान को लाएगा, पहले लैंड खरीदेगा, ठीक है, फिर कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो खरीदेगा। तो ये सब जैसे जैसे काम होते जाता है ना कंपनी का, जैसे जैसे काम पड़ते जाता है वैसे वैसे पैसे मंगवाती रहती है। और इससे पब्लिक को भी आसान होता है। पब्लिक सोचती है कि भाई ज्यादा एक ही बार में इतना ज्यादा बड़ा पैसा नहीं देना पड़ेगा, छोटा छोटा पैसा देना पड़ रहा है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये इसके कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं, ठीक है। और एक ही बार मांग लेगी तो पब्लिक को भी सोचना पड़ेगा कि भाई इतना भारी पैसा कहाँ से लाए, इतना मोटा पैसा कहाँ से लाए, है ना। तो इसमें पब्लिक सोचती है कि शेयर मार्केट में मीन्स हम इसका शेयर खरीदे कि नहीं खरीदे। और इससे क्या होती है ना कि तो थोड़ा थोड़ा करके मांगता है तो पब्लिक अट्रैक्ट होती है, ठीक है, कि चलो भाई थोड़ा थोड़ा ही तो मांग रहे हैं, एक बार में अभी नहीं है तो अभी जितना है उतना दे देंगे, बाद में होगा तो फिर दूसरा दे देंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे करके कंपनी क्या करती है, पैसे लेती है। तो सपोज पहली बार में क्या लिया, पहली बार में वो 2 रुपए लिए, फिर 3 रुपए लिए, फिर 3 रुपए लिए, फिर 2 रुपए लिए, हो गया 10 रुपए। 2 3 3 और 2, ठीक है, 10 रुपए पूरे हो गए। अब क्या करती है, जैसे कि इसको 500 रुपए चाहिए था, सपोज ये ए बंदा है ना, तो ए बंदे को क्या चाहिए था कि 500 शेयर चाहिए थे। तो अब ये तो कहे कि हमको 500 शेयर चाहिए, तो ये तो एक बार में टिकट दे देगा और बोलेगा कि 500 का वैल्यू बनता है 5000, तो आप मेरे को 500 पैसे एक बार ही मत दो, आप कितने दो, पहली बार में हमको बस 2 रुपए के हिसाब से दो। तो 2 रुपए के हिसाब से देगा तो 5 टू 10, तो क्या करना पड़ेगा, 1000। पहली बार में सिर्फ इसको कितना देना पड़ेगा, ए को पहली बार में कितना देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 1000 इस कंपनी के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। अगली बार मांगेगा तो कितना देना पड़ेगा, ये जैसे 500 मांगा था तो अब 3 रुपया देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 1500, ठीक है जी। तो ऐसे करते करते वो अपना पूरा पैसा कंप्लीट कर देगा, फिर 3 रुपया देगा, 3 रुपए के हिसाब से देगा, फिर 3 से इंटू करके उतना देगा 1500, फिर 2 से इंटू करके फिर 1000, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके पहले देखो कितना आसान हो गया इसको। पहले इसको कितना एक बार में ही देना था, 5000 देना था, है ना। तो इजी पड़ गया ना कि पहले एक बार में इसको 5000 देना पड़ रहा था और अब कितना देना पड़ रहा है, पहली बार में देगा 1000, फिर देगा 1500, फिर देगा 1500, फिर देगा 1000, है ना। ऐसे ऐसे करके ये पैसे देगा, तो इसके लिए भी आसान पड़ गया, ठीक। और कंपनी भी अपना स्मूथली काम कर रहा है, ओके, ठीक है जी। तो इससे पब्लिक अट्रैक्ट होते हैं और ज्यादा शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड रहते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं इंस्टॉलमेंट पे कंपनी इशू कर रही है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट पे कंपनी अपना शेयर इशू करती है, ओके जी, समझ गए इतना कहानी। तो देखो अब इस इंस्टॉलमेंट को हर एक किस्त को एक एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है एप्लीकेशन मनी, ठीक है। अच्छा पूरा ही लिख लो, पूरा मैं लिख दे रही ना। पहले वाले को नाम क्या दिया गया है, एप्लीकेशन मनी, ठीक है। दूसरे वाले को नाम दिया गया है अलॉटमेंट मनी। और फिर जितना भी आया इंस्टॉलमेंट, जितना भी किस्त आएगा उसके बाद क्या नाम पड़ जाएगा, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, मतलब जितनी किस्त बना देगा उसका अब से क्या होगा, 2 नाम पड़ते हैं। पहला तो एप्लीकेशन मनी, दूसरा अलॉटमेंट मनी, फिर
फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, और जितने इंस्टॉलमेंट होगा तो थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, ऐसे ऐसे भी मंगवा सकती है। ठीक है, तो जितने कॉल करके अब कॉल पे आ जाएगा, बस दो ही नाम याद रखने, एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी, फिर आएगा फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, ऐसे ऐसे आते रहेगा। ठीक है, तो इन लोगों का नाम दे दिया गया है। अब नाम ऐसा, इसको ऐसा क्यों दिया है एप्लीकेशन मनी? देखो, एप्लीकेशन मनी पहले वाले को नाम क्यों दिया गया है? अब कंपनी अपना शेयर इशू करती है तो ये तो नहीं करती किसी को, मीन्स कोई पब्लिक है पर्सनली, कोई किसी को कह रही है कि भाई तुम मेरा शेयर ले लो, ऐसा तो करती नहीं है। वो अपना एडवर्टाइजमेंट करती है, कंपनी करती है, और न्यूज़पेपर में करती है, न्यूज़पेपर से करती है, कहीं से भी करती है, और पब्लिक उसको देखते हैं, तब वो अट्रैक्ट होकर के अगर इंटरेस्ट रहता है तो करते हैं। ठीक है, मीन्स वो अपना एप्लीकेशन भेजते हैं, कंपनी का एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, कंपनी का ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकालती है, तो उस कंपनी का एप्लीकेशन लेते हैं इन लोग, और वो एप्लीकेशन का पैसा कितना है? 2 रुपए। कि अब ये तो कंपनी किसी को पर्सनली जाके नहीं ना बोल रही है कि भाई ये मेरे को पैसे दो, ये तो कंपनी अपना मार्केट में अपना बोल रही है कि मैं मार्केट में आ गई हूँ, बस इतना है इन्फॉर्मेशन की मार्केट में आ गई हूँ। अब पब्लिक को इंटरेस्ट लगेगा तो पब्लिक उसका कंपनी का एप्लीकेशन लेगी, और एप्लीकेशन लेकर के उसका फॉर्म भर के उसको कंपनी को दे देगी। तो वो जो कंपनी का एप्लीकेशन लेगी उसका पैसा कितना है? 2 रुपए। ठीक, एप्लीकेशन भरने में, फॉर्म भरने में पैसे लगते हैं, तो फॉर्म भरा, इन लोगों ने अपना अपना फॉर्म भरा और कंपनी को दे दी कि भाई मुझे ना आपकी कंपनी में इंटरेस्ट है, मैं आपका शेयर खरीदना चाहता हूँ। ठीक, तो ये एप्लीकेशन इन लोगों को खरीदना पड़ेगा। मीन्स एप्लीकेशन मनी पहले 2 रुपए एप्लीकेशन का पैसा होता है। फिर तो पहले तो क्या करेगी कि एप्लीकेशन के नाम से इन लोग 2-2 रुपए के हिसाब से दे देगी। जैसे 500 चाहिए था, क्या है ये मिस्टर ए कहेगा कि मुझे 500 रुपए चाहिए, तो इसको मन है कि 500 रुपए हमें चाहिए। ठीक है, ए को 500 रुपए चाहिए, तो ये क्या करेगी कि फर्म का कंपनी का एप्लीकेशन फॉर्म लेगी जो कि 2 रुपए के हिसाब से है। तो 500 जितना शेयर चाहिए उतने से इंटू कीजिए 5 to 10, तो 1000 रुपए कंपनी में डाल देगी और कहेगी कि भाई मुझे 500 शेयर चाहिए। मीन्स अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेगी ना, तो कंपनी खुद ही देख लेगी कि अच्छा इतना पैसा दिया है मेरे को, मीन्स 1000 दिया है। ए अपना नाम लिखेगा और अपना उसका अमाउंट रहेगा 1000, तो कंपनी समझेगी कि 500 शेयर ये मांग रहा है, ए जो है वो 500 शेयर मांग रहा है, तो कंपनी अब उसको 500 शेयर देने के लिए देगी कि नहीं देगी वो उसका बात की बात है। लेकिन उसके पास, कंपनी के पास इसका एप्लीकेशन आ गया। ठीक, जो कि वो 1000 करके दे दिया, 2 रुपए के हिसाब से 1000 करके दे दिया कि हमें 500 चाहिए था, तो आपका एप्लीकेशन मनी था 2 रुपए, तो 2 रुपए के हिसाब से 1000 आप मांग रहे थे, तो 1000 हम आपकी कंपनी में दे दिए। ठीक, ये हो गया एप्लीकेशन मनी। तो पहला क्या रहता है? एप्लीकेशन मनी के नाम से रहता है। फिर कंपनी को अगर लगेगा कि हाँ ये मिस्टर ए जो है, इस मिस्टर ए को हम अपने कंपनी में लेना चाहते हैं, अगर कंपनी को इंटरेस्ट रहा इसमें, कंपनी को फॉर्म इसका अच्छा लगा, या फिर कोई और भी केसेस आएंगे आगे सामने, तो वो हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी देख लो कि अगर इनको ए अच्छा लगा, कंपनी को ए का फॉर्म अच्छा लगा, समझ में आया, भरोसा रहा, तो ये अपना टिकट ए को देगा। कंपनी ए को अपना टिकट देगी, तो कंपनी ए को अपना टिकट देगी, मीन्स कहेगी कि भाई कंपनी कहेगी भाई तुम अलॉटेड हो गए, अलॉटमेंट हो गया है तुम्हारा, मीन्स हम तुमको अपना शेयर अलॉट कर दिए हैं। तुम 500 शेयर मांग रहे थे ना मेरे कंपनी का, तो हम तुमको अपना शेयर अलॉट कर दिए मीन्स हम तुमको दे दिए। तो अब कंपनी तो पर्सनली ए के पास जा रही है ना, अब तो कंपनी के पास कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन है कौन नहीं है। अब तो कंपनी पर्सनली ए को भेज रही है, इंफॉर्मेशन भेज रही है कि हम तुमको अलॉट कर दिए। ठीक, तो हम तुमको अलॉट कर दिए, तो वो अलॉटमेंट का अब हमको दूसरे किस्त का पैसा दे दो, जो कि है 3 रुपए। ये अलॉटमेंट है, हम तुमको अलॉट कर रहे हैं, उसका पैसा बनता है 3 रुपए, तो अब हमें तुम 3 रुपए के हिसाब से अपना पैसा दे दो। तुमको 500 रुपए चाहिए, 500 शेयर चाहिए ना, तो मेरा अलॉटमेंट का इंफॉर्मेशन दिए हैं तुमको, इस खुशी में हमको दे दो कितना, 1500 रुपए और दे दो। तो ये हो गया अलॉटमेंट मनी। फिर आगे हर एक प्रोसेस में क्या, 1-1 महीने का गैप रहता है।
एक एक महीने का गैप रहेगा, एक एक महीने का गैप रहेगा मिनिमम, ठीक है। इतनी जल्दी जल्दी नहीं मांगा जाता, एक एक महीने का गैप रहेगा। फिर बोलेगा फर्स्ट कॉल के लिए फोन करेगा, फिर मांगेगा पैसा कि भाई तुमको 500 शेयर चाहिए थे ना, अब 3 रुपए के हिसाब से दे दो। 3 रुपए का फर्स्ट कॉल है तो 1500 फिर से दो मेरे को। फिर सेकंड कॉल का फोन करेगा कि भाई पैसे दे दो, अब टाइम आ गया है। तो फिर से 500 शेयर चाहिए था इसको ना, तो 2 रुपए के हिसाब से 1000 फिर से देना पड़ेगा इसको, ठीक। तो इस हिसाब से ऐसे ऐसे ये काम होता है। इस इंस्टॉलमेंट का नाम पड़ता है पहला एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट मनी, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जितना भी हो सकता है, ठीक। लेकिन 2 नाम जरूरी होता है, एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी। एप्लीकेशन क्यों, समझ गए, क्योंकि अभी कंपनी को पता नहीं है, स्टार्टिंग में पता नहीं है कि कौन सा पब्लिक मेरा शेयर खरीदना चाहती है, तो वो कंपनी में वो बस एडवर्टाइजमेंट कर देती है, तो पब्लिक उसका फॉर्म खरीदती है, उसका फॉर्म 2 रुपए के हिसाब से उसके फॉर्म कंपनी में डाल देती है एप्लीकेशन, ठीक है। 2 रुपए के हिसाब से जितना एप्लीकेशन चाहिए था, जैसे ये 200 मांग रहा था, सपोज ये मिस्टर बी है 200 मांग रहा है, तो कितना इसको देना पड़ेगा, 400 पैसे देने पड़ेंगे पहला एप्लीकेशन के लिए। ये भी एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, मिस्टर बी है ये भी एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए, और उसका एप्लीकेशन फॉर्म का रेट क्या है, वैल्यू क्या है, 2 रुपए। तो जितना शेयर चाहिए था उतने से इंटू करके उतना पैसा दे दो, कैपिटल में डाल दो, मीन्स कंपनी में डाल दो। तो वैसे ऐसे एप्लीकेशन लोग भर देते हैं। फिर कंपनी को इंटरेस्ट मीन्स कंपनी को अच्छा लगता है उसका फॉर्म, तो वो क्या कहती है, अलॉट कर देती है। उसी अलॉटमेंट की खुशी में कि भाई मैं मालिक बन गया उस कंपनी का, मेरे लिए आज मिठाई आने का दिन है घर में, तो इसी खुशी में कंपनी को पैसा भी दिया हूं मैं, तो उस हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा बनता था 3 रुपए। 3 रुपए के हिसाब से जितना जितना जिसका शेयर उसे एंट्री करके कंपनी में डाल दो पैसा, ठीक। समझ गए क्या होता है ये, ओके जी। अब देखते हैं कि शेयर कैपिटल कितने टाइप के होते हैं। ये जो कैपिटल है ना, शेयर कैपिटल कितने टाइप के होते हैं, तो एक तो होते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, मीन्स कंपनी जो है पहले तो जब कंपनी स्टार्ट कर रही है ना, तो उसको ना अपना कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन कराते समय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखना पड़ता है कि आप कितने कैपिटल से कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं, फॉर्मेशन करना चाहते हो। तो वो अपना, जैसे कि जो 1 लाख था ना, तो ये वाला कैपिटल क्या हो गया, ऑथराइज्ड कैपिटल। कि मैं अपना 1 लाख से, सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे, सपोज 50 लाख मैं अपने कंपनी में इतना इन्वेस्ट करना चाहता हूं, और ये लिख देगा, कहाँ लिख देगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। जब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तब, कि मैं इतने का कंपनी खोलना चाहता हूं, इतने अमाउंट का, ठीक। तो उसको कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितना हो गया, इशूड कैपिटल मीन्स देख लो यहाँ पे कि 1 लाख तो वो कैपिटल करना चाहता था, उसमें से कितना शेयर इशू किए, 10,000 इशू कर दिए, मीन्स पूरा जितना का कैपिटल था उतना ही इशू कर दिया। अगर अब ये 10,000 ना इशू करके 8,000 इशू करे, तो इशूड कैपिटल क्या हो जाएगा, ये वाला अमाउंट, ना कि ये वाला अमाउंट, ठीक है। अब सपोज उसका 10,000 शेयर बनता है, वो 10,000 शेयर, 1 लाख का 10,000 शेयर बनता है, तो 10,000 शेयर ना इशू करके उसने कितने इशू किए, सिर्फ और सिर्फ 8,000 इशू किए। तो अब उसको कितना देना पड़ेगा, उसको कितना देना पड़ेगा जी, 8,000 उसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं इशूड कैपिटल। अनइशूड कैपिटल क्या, ये जो 10,000 में से 8,000 तो इशू हो गया, 2,000 जो इशू नहीं हुआ है वो वाला कैपिटल क्या हो गया, अनइशूड कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। मीन्स 10 रुपए का एक है, तो इसमें से 10 इंटू कर दो, ठीक है, 20,000 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल हो गया। इसको 10 से इंटू कर लो, एक शेयर कितने का है, तो ये हो जाएगा 80,000 का, ठीक। तो ये सब कैपिटल होते हैं, इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मीन्स जितना आपने कैपिटल को इशू किया, वो सारे कैपिटल, जितना कैपिटल आपने इशू किया ना, वो सारे सब्सक्राइब हो गया, पब्लिक ने सारे खरीद लिए, तो वो क्या हो गया, सब्सक्राइब कैपिटल। अनसब्सक्राइब कैपिटल मीन्स जितना आपने इशू किया वो पब्लिक पूरा नहीं खरीदी, तो वो क्या हो गया, अनसब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल,
मीन्स पब्लिक अभी कितना पैसा मांग ली, सपोज 2 रुपए मांग ली, 3 रुपए मांग ली, ये दोनों नहीं मांगी है, ये दोनों इंस्टॉलमेंट अभी नहीं मांगी, तो आपका कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो जाएगा, 5 रुपए। ठीक है, ये हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। अनकॉल्ड अप कैपिटल क्या हो गया, अभी ये वाला नहीं मांगी है ना, 5 रुपए अभी नहीं मांगी, ये दोनों 5 रुपए अभी नहीं मांगी है, तो ये क्या हो गया, अनकॉल्ड अप कैपिटल। ठीक, पेड अप कैपिटल मीन्स कितना वो दे दिया है, सपोज अभी तक ये मांगा था इतना दे दिया, तो ये हो गया पेड अप कैपिटल। ये अभी तक नहीं दिया है, तो ये पब्लिक जो अभी पैसे नहीं दिए, ये क्या हो गया, अनपेड अप कैपिटल। ठीक,